बैकवर्ड क्लास के बहुत से पद खाली पड़े हैं। सरकार नहीं चाहती कि ये पद भरे जाएं। वो हमारे इस पिछड़ा वर्ग के अंदर भी एक वर्ग विभाजन करके इसमें फूट डालने का काम कर रही है। उन्होंने जो आपने मांग रखी है, ये आपकी मांग को पूरा नहीं करते तो आप क्या करोगे? हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर महासभा ओबीसी समाज को जगाएगी, आंदोलन करेगी, इस सरकार की खिलाफत करेगी और सुप्रीम कोर्ट में पुनः कंटेम्प्ट डालेगी। समाज 40 से कम रहेगी, 40 भी नहीं आएंगी। इस बार अगर ये न्याय नहीं किया तो आगे 15 का भी आंकड़ा ये नहीं छू पाएंगे। ऐसी मुहिम हम पूरे प्रदेश के अंदर चलाएंगे। हाँ जी सर, जो आज आप करनाल से सांसद संजय भाटिया से मिलने के लिए हरियाणा से जो बैकवर्ड ओबीसी के लोग आए हैं, या आपका विषय क्या है, आप बताइए। हमारा विषय ये है कि इस हरियाणा सरकार ने 17 अगस्त 2016 को एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें जो क्रीमी लेयर की लिमिट थी 6 लाख को, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। उसको 2 साल तक ये जो नोटिफिकेशन दबा के रखा सरकार ने, कोई बवाल ना मच जाए। और जून 2018 के अंदर जो है वो इसको लागू कर दिया अचानक से। उसमें बैकवर्ड क्लास के अंदर जो हाहाकार मच गया और बहुत से बच्चे जो हैं वो हाई कोर्ट की शरण ली और हाई कोर्ट ने 7 अगस्त 2018 को अपना डिसीजन दे दिया कि सरकार का ये नोटिफिकेशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको सेट असाइड कर दिया। सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चलेगी। सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई स्टे नहीं मिला। फिर आनन फानन में क्या हुआ, 28 अगस्त 2018 को शाम को आधे घंटे के अंदर एक नोटिफिकेशन और जारी कर दिया कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो 6 लाख की लिमिट को और उसमें ऑल सोर्स ऑफ इनकम करके और फिर वो वहीं का वहीं कर दिया। इसके अगेंस्ट पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई कि ये दोनों नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। आरक्षण का जो आधार है, इंदिरा सानी केस का जो 1992 का जो केस है, एनसीपीसी की जो रिकमेंडेशन है, मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, उसमें आरक्षण का आधार केवल आर्थिक नहीं होता, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक के साथ साथ अन्य क्राइटेरिया भी होते हैं। इकोनॉमिक का जो एक शब्द है वो केवल इंदिरा सानी केस में उन्होंने लागू किया। इन दोनों नोटिफिकेशन 16 और 18 में इनका केवल और केवल इसको आर्थिक आधार कर दिया, सामाजिक और शैक्षणिक खत्म कर दिया। तो इससे जो पिछड़ा वर्ग के लोगों के ऊपर बहुत शक उठा रहा था। 27% आरक्षण देने के बावजूद भी आज 25 साल हो गए आरक्षण की नीति को लागू हुए और बैकवर्ड क्लास के बहुत से पद खाली पड़े हैं। सरकार नहीं चाहती कि ये पद भरे जाएं। वो हमारे इस पिछड़ा वर्ग के अंदर भी एक वर्ग विभाजन करके इसमें फूट डालने का काम कर रही है। उन्होंने केवल आर्थिक आधार पर ले लिया। अब 24 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया कि 2016 और 18 का जो नोटिफिकेशन है ये इंदिरा सानी केस का उल्लंघन है और हरियाणा का बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन एक्ट 2016 का जो सेक्शन 5(2) है उसके भी खिलाफ है। इसलिए ये दोनों नोटिफिकेशन रद्द किए जाते हैं और सरकार को आदेश दिया है कि इंदिरा सानी केस और 2016 का एक्ट की जो सेक्शन 5(2) के अनुसार 3 महीने के अंदर अंदर फ्रेश जो नोटिफिकेशन जारी करे। तो पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा आज करनाल के संजय भाटिया जी से, सांसद जी से मिलने आई है, जिसके अंदर पूरे हरियाणा के जो पिछड़ा वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं, भिन्न भिन्न सभाओं के जो अध्यक्ष हैं या अन्य पदाधिकारी हैं, उनका एक डेलीगेशन जिसमें करनाल से भी बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं, आज पानीपत के सैकड़ों की संख्या में भाटिया जी से मिले हैं और एक ज्ञापन दिया है कि आप सीएम साहब को कह करके और ये नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी लागू करवाएं ताकि जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है उसमें कोई कानूनी पचड़ा ना पड़े और कंटेम्प्ट ना बढ़े सरकार का। ये कहने के लिए आज ये डेलीगेशन संजय भाटिया जी से पानीपत के अंदर मिलने के लिए आया है। तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये लागू होगा संवैधानिक रूप से, लेकिन उन्होंने ये भी कहा
कि पिछड़ा वर्ग के जो गरीब हैं उन लोगों को भी कुछ मिलना चाहिए। तो उसके जवाब में मेरा ये कहना है, आज भाटिया जी सांसद है, हो सकता है उनकी पेंशन 1 लाख रुपए है। आज अगर उनके बेटे को आरक्षण की ज़रूरत है और उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाना है तो उनका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, क्योंकि लाख रुपए तनख्वाह के हिसाब से उनकी 6 लाख से ज़्यादा बनती है। एक बात जो उनका मैं जवाब दे रहा हूँ, कल को ये सांसद पद से हट जाते हैं या इनकी टर्म पूरी हो जाती है और अगले साल जाके उनकी पेंशन बनती है 40,000 रुपये, तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। आज वो क्रीमी लेयर है, अगले साल वो नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। लेकिन आज उनके बच्चे को सर्टिफिकेट की जरूरत है तो आज उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगले साल सर इतनी बातें कहें जो आप ये बताइए, यदि आपको जो आपने मांग रखी है ये आपकी मांग को पूरा नहीं करते तो आप क्या करोगे? हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर महासभा ओबीसी समाज को जगाएगी, आंदोलन करेगी, इस सरकार की खिलाफत करेगी और सुप्रीम कोर्ट में पुनः कंटेम्प्ट डालेगी। जैसे आप मिले हैं, उनका जो बात करने का स्वभाव से आपको क्या लगा कि आपको उम्मीद है या ना उम्मीद? कोर्ट के हिसाब से तो ये उम्मीद है कि भी वो लागू होगा, लेकिन उनका अंदरूनी जो मनसा है इस सरकार की वो हमें नहीं लग रही कि वो बैकवर्ड के साथ कोई न्याय करे। क्योंकि कोई भी नेता है बात को घुमा के गोल मोड़ करके बात करता है। जी जी जी। तो आपने कुछ जज किया इन बातों से? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, भी कानून की दृष्टि से वो बाध्य है सरकार, लेकिन उनका खुद की इच्छा बैकवर्ड के साथ न्याय करने की नहीं लग रही है। यदि आपको न्याय नहीं मिलता फिर आप कौन सी प्रक्रिया से, जबरदस्ती या हम सामाजिक और कानूनी दोनों प्रक्रिया को अपनाएंगे। 40 से कम रहेगी। हाँ जी। 40 भी नहीं आएंगी। अगर इस नोटिफिकेशन को, फ्रेश नोटिफिकेशन को नहीं किया, इस फैसले को नहीं माना, बैकवर्ड क्लास के साथ इस सरकार ने न्याय नहीं किया, तो बैकवर्ड क्लास का एक एक इंसान जो है इस सरकार के खिलाफ हो जाएगा। लोकतंत्र के अंदर वोट की जो है ताकत होती है और वोट इन्होंने वो नोटिफिकेशन लागू करके 75 का नारा दिया, 40 पर आ गए, लंगड़ी सरकार बनी, बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, वो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इस बार अगर ये न्याय नहीं किया तो आगे 15 का भी आंकड़ा ये नहीं छू पाएंगे। ऐसी मुहिम हम पूरे प्रदेश के अंदर चलाएंगे, बैकवर्ड समाज को चलाएंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर? हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है प्रोफेसर रामचंद्र लिम्बा, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा का। और ये शांता कुमार जी आ रही है। शांता कुमार जी, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे? ऐसा है कि वैसे तो प्रोफेसर ने बता दिया है, हमने समाज को खूब जागरूक कर रखा है और कुछ भाई जागरूक नहीं है, उनको हम बताएंगे कि हमारे जेन्युइन अधिकार भी नहीं देते। और मैंने आदरणीय संजय भाटिया साहब से इनके 2019 के चुनाव से पहले कहा था कि हमारी ये जेन्युइन डिमांड मान लो क्रीमी लेयर वाली, आपको लाभ होगा, आपके 50 से ऊपर एमएलए आएंगे। इन्होंने इसी तरह से जवाब दिया था, ये 40 भरेंगे। अब भी इनकी मनसा नहीं है, तो मैं ये दोबारा कहता हूँ कि बैकवर्ड क्लास अब सोया हुआ नहीं है, जाग चुका है। और जो भाई हमारे कुछ भ्रमित हैं, जो आज भ्रमित हैं, उनको हम समझाएंगे कि भाई जो है ना, ये क्रीमी लेयर हमारा हक है। और संजय भाटिया कह रहे थे ना, भाई बड़ा भाई न्यारा हो जाए, तो बड़े भाई 3 तो न्यारे कर दिए क्लास 1 वाले, हम छोटे क्लास 4 का भी नंबर नहीं पड़ता। मतलब आपका कहना मतलब ये डिवाइड वाली नीति नहीं, डिवाइड कोई नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 3 तरह के कर्मचारी ये जो योजना बना रहे हैं उससे आपको क्या महसूस हो रहा है कि डिवाइड? हमें ये महसूस हुआ कि ये लोग समझते हैं कि बैकवर्ड क्लास में शायद को दम नहीं है, लेकिन इनको ये एहसास होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक जीत गए हैं और ये लागू नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा। और हम बिल्कुल जागरूक रहेंगे, एक एक आदमी को समझाएंगे बीजेपी के खिलाफ वोट दो, और इनको जो है अगली बार इनको 15 सीट भी नहीं मिलेंगी, ये आप नोट कर लो बाकायदा गहराई से। ठीक है सर, नाम क्या सर आपका? है जी, नाम शांता कुमार आ रही है, संरक्षक महासभा। ठीक सर। और पिछले 45 साल से हम काम कर रहे हैं। चलो ठीक है। हाँ, यही निवेदन है एमपी साहब से कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसको लागू करवाए, इसके नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी करवाए ताकि हमारे को बेनिफिट हो सके इसका। बस ठीक सर, यही हमारी अपील है। थैंक यू सर।